Yes, students, we were studying about partnership and we have completed the meaning of partnership and the types of partners and minor as a partner. Okay, and we have already studied about the features of partnership. Now the topic is types of partnerships. पार्टनरशिप्स कितने टाइप्स की होती हैं? पहले हमने पढ़ा पार्टनर्स कितने टाइप के होते हैं और इसमें भी हम आगे पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप्स कितने टाइप की होती हैं. अ पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड लाइबिलिटी. ड्यूरेशन एंड लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग हम इसे डिवाइड करते हैं. ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग भी फर्दर डिवीजन होता है पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप. ड्यूरेशन मीन्स क्या होता है? कोई टाइम पीरियड, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने दिन है हमारे पास, या कोई भी टाइम पीरियड जो होता है उसे ड्यूरेशन कहते हैं. जैसे कोई कोर्स होता है 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, आपकी पढ़ाई कितने साल की होती है, वो ड्यूरेशंस होते हैं. सो पार्टनरशिप कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड लाइबिलिटी. ड्यूरेशन में फर्दर डिवीजन है पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप. पार्टनरशिप एट विल, विल से बच्चों क्या होता है? विल मतलब अपनी इच्छा. It can continue as long as the partners want and is terminated when any partner gives a notice of withdrawal from the partnership to the firm. Will है, अपनी मर्जी से है, जब तक चलेगी जब तक पार्टनर्स चाह रहे हैं. टर्मिनेट हो जाएगी अगर कोई पार्टनर नोटिस दे देता है कि मैं इस पार्टनरशिप से विड्रॉल कर रहा हूँ. ठीक है, तो कंटिन्यू एंड टर्मिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द विल ऑफ द पार्टनर्स. नाउ पर्टिकुलर पार्टनरशिप. पर्टिकुलर से नाम से पता चल रहा है स्पेसिफिकेशन. स्पेसिफिकेशन मीन्स कोई आपने पर्टिकुलर पर्पस की वजह से पार्टनरशिप को फॉर्म किया है. फॉर्म्ड फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ अ बिल्डिंग और एन एक्टिविटी टू बी कैरिड ऑन फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड. मतलब हमें जैसे पार्टनरशिप हमने स्टार्ट करी, ये हमारा पर्टिकुलर काम था, कोई बिल्डिंग बनानी थी या इस दिन से लेकर इस दिन तक हमें काम करना है और डिसाइड हो गया ये बन के तैयार हो गई. हमारा यहाँ पर जो मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन जो अचीव करना था, एकम्प्लिश करना था टू फॉर्म अ बिल्डिंग, वो कंप्लीट हो गया. और इसको बनाने के लिए जो हम पार्टनर्स थे, हम जैसे 4 पार्टनर्स थे, ठीक है, तो अब हम पार्टनरशिप, हमारी पर्टिकुलर पार्टनरशिप थी कि हमें इस पर्पस से हम पार्टनर्स बने थे. तो जब तक ये अकम्प्लिशमेंट नहीं होता तब तक ये पार्टनरशिप रहती है. और उस स्पेसिफिकेशन के टाइम मीन्स जब वो अकम्प्लिशमेंट हो जाता है, फॉर्म्ड फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ अ बिल्डिंग और एन एक्टिविटी, को वो एक्टिविटी जब पूरी हो जाती है, जब पर्पस पूरा हो जाता है, तो ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप भी डन हो जाती है. सो दिस वॉज द types of the partnership according to the duration. Partnership at will, particular partnership. ये हमारी इच्छा और ये हमारा specification. Now partnership on the basis of liability. Okay, now the topic is on the basis of liability. On the basis of liability further division है general partnership, then another one is limited partnership. जनरल पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ ऑल. जितने पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है. ठीक है, आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी. पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, अगर हमारी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है तो हम मैनेजमेंट में पूरा पार्टिसिपेशन होगा हमारा. वन कैन रिप्रेजेंट ऑल, इसमें एक पार्टनर जो है सबकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है. ठीक है. नाउ लिमिटेड पार्टनरशिप. लिमिटेड पार्टनरशिप में बच्चों क्या होता है कि जैसे ये 4 पार्टनर्स हैं, एक को हमने यहाँ रख दिया, एक को हमने यहाँ 3 को हमने यहाँ रखा है. क्यों रखा है? कि एक जो होता है इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, इस पे ज़्यादा मतलब इसको पूरा ध्यान देना है बिजनेस का, कि अगर कुछ चुकाना है या फिर बिजनेस के जो एसेट्स हैं वो कम पड़ रहे हैं या जो भी पे ऑफ करना है उसके पूरा इसके पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी ड्यूटी है, इस पे बर्डन है वो, और इनकी लिमिटेड रहती है लाइबिलिटी. नाउ स्टूडेंट्स, जिनकी लिमिटेड लाइबिलिटी है तो दे कैन नॉट एंजॉय द राइट ऑफ मैनेजमेंट. जब सब कुछ इसी को संभालना पड़ रहा है, जब चुकाना ही मुझे है, अनलिमिटेड मेरे पास ही, एट द एंड ये इनके पास कुछ नहीं रहेगा तो मैं ही करूँगा सब कुछ, दिस पर्सन. सो दे कैन नॉट एंजॉय, दीज पर्सन्स, दीज पार्टनर्स कैन नॉट एंजॉय द राइट ऑफ मैनेजमेंट एंड देयर एक्ट्स डू नॉट बाइंड firm or the other partners.
और इस तरह की पार्टनरशिप में, लिमिटेड पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी. ओके, सो दिस वाज द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप. ड्यूरेशन के बेसिस पे, लाइबिलिटी के बेसिस पे. ड्यूरेशन पे है पार्टनरशिप एट विल and particular partnership, and on the basis of liability, general partnership, limited partnership. That's all. Yes students, now partnership deed क्या होती है? Partnership deed, the written agreement which specifies the terms and conditions that govern the partnership is called the partnership deed. पार्टनरशिप, कोई बिजनेस हमारा खड़ा करना है तो हमारे पास एक रिटन एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, ताकि इन केस जो भी बातें आगे हो जाती हैं, फ्यूचर इज़ अनसर्टन, है ना, आपको कोई प्रॉब्लम भी फेस करनी होती है, आपको अपना वर्क भी डिवाइड करना होता है, तो उसके बेसिस पे आप कर सकते हैं पार्टनरशिप डीड. वैसे भी आजकल सब कुछ रिटन एग्रीमेंट या रिटन में होना बहुत ज़रूरी है. आपकी बोली हुई बात कोई बिलीव नहीं करेगा, रिटन प्रूफ होना इट्स कंपल्सरी. सो द रिटन एग्रीमेंट विच स्पेसिफाई द टर्म्स एंड कंडीशंस. जितने भी पार्टनरशिप में हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको स्पेसिफाई जो एग्रीमेंट करता है, जो भी रिटन फॉर्म में हमारे पास होता है बच्चों, उसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड. अब इसमें क्या क्या होगा कि आपके फर्म का नाम क्या है, आपके बिजनेस का नेचर क्या है, किस में आप बिजनेस कर रहे हो, लोकेशन क्या है, बिजनेस कब से कब तक रहेगा, किसने कितना लगाया पैसा. सबसे इम्पोर्टेंट कि यार आगे जाके कोई ये नहीं कहे कि मेरा ज़्यादा था, उसका ज़्यादा था, उसने कुछ नहीं किया. सब कुछ आपके पास रिटर्न में होगा. किसने इन्वेस्टमेंट मेड बाय ईच पार्टनर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, जितना लगाया उसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट एंड लॉसेस, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के अकॉर्डिंग हमें जब बांटने होते हैं. ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस, क्या किसी की ड्यूटीज़ है, सैलरीज कितनी है, विड्रॉल्स ऑफ द पार्टनर्स, टर्म्स गवर्निंग एडमिशन, रिटायरमेंट एंड एक्सपल्शन ऑफ ए पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैपिटल में इंटरेस्ट कितना और ड्राइंग्स में इंटरेस्ट कितना लगेगा, प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. अगर फर्म को बंद करना है, डिसोल्यूट करना है, तो उसका प्रोसेस होता है. ऐसे नहीं कभी भी उठा के बंद कर दिया, उसका एक प्रोसेस होता है. प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिटिंग. आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उसका कुछ हिसाब किताब तो रखोगे ही सही, बहुत अच्छे से रखोगे, तो उसकी प्रिपरेशन करना और उसकी ऑडिटिंग. मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स, जब एक रहता है सोल प्रोप्राइटरशिप में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं रहती है. जो भी प्रॉब्लम रहती है वो खुद ही सॉल्व करता है, ठीक है, चाहे वो उसकी खुद की गलती से हो, कुछ भी हो. लेकिन उसके साथ जब जुड़ जाते हैं, जब पार्टनर्स बन जाते हैं, तो डिस्प्यूट्स तो होगा ही, है ना, कुछ भी हो सकता है. तो उसका भी एक मेथड होता है, मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स. कोई किसी की सुनेगा नहीं, लेकिन जो रिटन एग्रीमेंट में स्पेसिफिकेशन हो जाता है तो सबको माननी पड़ती है. सो पार्टनरशिप डीड इज बेसिकली द रिटन एग्रीमेंट विच स्पेसिफाई द टर्म्स एंड कंडीशंस दैट गवर्न पार्टनरशिप. पार्टनरशिप इज कॉल्ड द पार्टनरशिप डीड, जिसके अकॉर्डिंग हमें पार्टनरशिप लीड करनी होती है, पार्टनरशिप को चलाना होता है, उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं. वो एक रिटन एग्रीमेंट होता है. दैट्स इट.